आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर के लगातार बयानबाजियां तेज हो रही हैं और गोदी मीडिया के तमाम दंगाई पत्रकारों को यह लगता है कि प्रदेश के सारे मुद्दे एक तरफ और लखनऊ का लुलु मॉल एक तरफ। जहां विवाद शांत होता हुआ दिखाई देता है, वहां किसी से भी बयान लेना लुलु मॉल पर शुरू कर देते हैं और शायद वो ये भूल जाते हैं कि आखिरकार सामने कौन सी शख्सियत खड़ी है जिनसे क्या सवाल किया जाए। ऐसा करना गोदी मीडिया के पत्रकार को भारी पड़ गया जब वो लुलु मॉल को लेकर के आजम खान से बयान करते हुए नजर आए और आजम खान ने ऐसा बयान दिया और अपने चित परिचित अंदाज के लिए जाने जाने वाले आजम खान ने लुलु मॉल को लेकर के ऐसा बयान दिया कि हर कोई हंसते हंसते लोटपोट हो गया। किस तरीके से बयान लुलु मॉल को लेकर के आजम खान ने दिया है, एक बार इस पर नजर डाल लीजिए। अमा हमने ना लुलु देखा ना लोलू देखा। हम आज तक किसी मॉल में गए नहीं। जो लोग जानते हैं उनसे पूछिए, लुलु लोलो टूलू टोलो, क्या साला यार बताओ, ये भी कोई बात है? लुलु लुलु और कोई काम ही नहीं है लुलु। आपने आजम खान साहब को सुना, जहां लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर के उन्होंने पत्रकार को साफ संदेश दिया कि लुलु मॉल के बारे में आप सवाल ना करें, प्रदेश में क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हुआ है, इसके बारे में बात की जाए। और जब पत्रकार ने लुलु मॉल को सवाल लेकर के किया तो तमाम तस्वीरें आपके सामने थी और किस तरीके से अब लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वालों के कनेक्शन मदरसे से खंगाले जा रहे हैं। किस तरीके की कार्रवाई लखनऊ के लुलु मॉल को लेकर के लगातार जारी है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर भी नजर डाल लेते हैं। लखनऊ में बने लुलु मॉल से जुड़े विवाद पर जब पत्रकारों ने सपा नेता आजम खान से सवाल पूछा तो उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सोशल मीडिया में इसकी चर्चा है। देखा जाए तो उन्होंने लुलु मॉल से जुड़े विवाद पर कुछ भी कहा, केवल लुलु मॉल को लेकर ही ऐसी बातें कही कि उनके साथ खड़े लोग हंसने लगे। आजम खान ने कहा कि अमा हमने ना लुलु मॉल देखा ना लुलु देखा, हम आज तक किसी मॉल भी गए नहीं। जो लोग जाते हैं उनसे पूछिए, लुलु टोलो टोलो ये भी कोई बात हुई? लुलु लुलु कर रहे हो और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? ध्यान देने वाली बात यह है कि मुरादाबाद कोर्ट में पेशी पर आए आजम खान ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसते हुए कहा कि बकरी का डकैत, मुर्गे का डकैत, भैंस का डकैत, किताबों का डकैत हाजिर है। साथ ही राजनेताओं के स्तर पर भी बात की और कहा कि यूनिवर्सिटी का फाउंडर होना और बच्चों को कलम पकड़ाने का गुनाह है मेरा। मैं बच्चों को कलम हाथ में देना चाहता हूं, वो लोग जो हैं मुझे दबाना चाहते हैं। तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आती हैं। आजम खान और उनके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने रास्ता जाम किया था और सरकारी कार्य में बाधा डाली थी, जिसमें 313 का एक स्टेटमेंट एमपी एमएलए कोटे में रिकॉर्ड होना था, लेकिन अब इसकी तारीख 28 जुलाई को हो गई है। बताया जा रहा है कि एक अभियुक्त हाजी इकराम हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिसके कारण स्टेटमेंट अब 28 तारीख को दिया जाएगा, क्योंकि सभी 9 के 9 मुलाजिम मौजूद नहीं थे, इसलिए तारीख को आगे बढ़ाना पड़ा। वहीं कोर्ट के बाहर आते हुए मीडिया के सामने आजम खान ने बोल दिया कि अंधा हूं, दिखता ही नहीं, बहरा हूं, सुनाई नहीं देता, गूंगा हूं, बोल नहीं सकता, लिहाजा एक अंधे को, गूंगे को तमाम चीजें सामने आएंगी। और मजाकिया अंदाज में बोलते हुए वे वहां से चले गए। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में बने नॉर्थ इंडिया के सबसे बड़े लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले में पुलिस ने मंगलवार को 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनसे पूछताछ की जा रही है। इसके अलावा बाकी अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
लुलु मॉल प्रशासन ने नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ 14 जुलाई को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। गिरफ्तार किए गए चारों युवक कौन हैं, क्या करते हैं और मदरसे से क्या ताल्लुकात हैं, ये भी जानने का विषय और इसकी भी जांच पड़ताल की जा रही है। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने वाले मामले में जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें सबसे पहला नाम मोहम्मद रेहान का है। पुलिस के मुताबिक लखनऊ के इंदिरा नगर निवासी मोहम्मद रिजवान का पुत्र रेहान मदरसे में पढ़ाई करता है। वो मूल रूप से खुर्रम नगर थाने के C130 अबरार नगर में रहता है। वहीं सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस रेहान समेत गिरफ्तार किए गए सभी अन्य साथियों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाने में जुट गई है। इसी क्रम में दूसरे आरोपी का नाम आतिफ खान है। आतिफ फिलहाल खुर्रम नगर क्षेत्र के अबरारपुर पुत्र रहकर मदरसे की दीनी शिक्षा प्राप्त कर रहा था। आतिफ खान मूल रूप से लखीमपुर खीरी जिले के मोहम्मदी थाना क्षेत्र के मोहल्ला मोहम्मदी का रहने वाला है। आतिफ के पिता का नाम मोहम्मद मतीन खान है। बताया जा रहा है कि 20 वर्षीय आतिफ लंबे समय से लखनऊ में रह रहा था। वहीं जानकारी के मुताबिक 2 अलग अलग गुट में बंटकर युवक लुलु मॉल में नमाज पढ़ने आए थे। इसमें से पकड़े गए ये लोग एक गुट के बताए जा रहे हैं। लुलु मॉल में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने के आरोप में लखनऊ पुलिस के हत्थे चढ़े तीसरे आरोपी की पहचान मोहम्मद लुकमान के रूप में हुई है। लुकमान पेशे से मदरसा संचालक है, 25 साल का बताया जा रहा है। मोहम्मद लुकमान मूल रूप से सीतापुर जिले के लहरपुर थाना क्षेत्र के मंगूलपुर गांव का रहने वाला है। लुकमान बाकी तीनों से उम्र में सबसे बड़ा है। इसके पिता का नाम मंसूर अली है और ये फिलहाल इंदिरा नगर के खुर्रम नगर क्षेत्र अबरार नगर में रहता है। वहीं पुलिस की अब तक की पूछताछ में आरोपियों के मुताबिक बाकी लोग अन्य गुट के थे, लेकिन पुलिस को शक है कि ये लोग संपर्क के ही नहीं हैं। पुलिस हर पहलू पर जांच कर रही है। वहीं इस लिस्ट में जिस चौथे आरोपी का नाम है वो मोहम्मद नोमान बताया जा रहा है। 20 वर्षीय नोमान भी मदरसे में ही पढ़ाई करता था और लंबे समय से लखनऊ के इंदिरा नगर के खुर्रम नगर क्षेत्र के अबरार नगर में रह रहा था। मोहम्मद नोमान मूल रूप से सीतापुर जिले के लहरपुर थाना क्षेत्र के मंगूलपुर गांव का रहने वाला है। इस तरह पकड़े गए सभी आरोपी लखनऊ के एक ही क्षेत्र में रहते हैं। वहीं पुलिस के मुताबिक नोमान और लुकमान दोनों भाई हैं। वहीं रेहान, नोमान और आतिफ तीनों ही अलग अलग मदरसे में पढ़ाई करते थे और तीनों की उम्र 19 से 20 साल के बीच है। वहीं सुशांत गोल्फ सिटी के थाना प्रभारी ने बताया कि वीडियो में 7-8 लोग नमाज पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे, जिसमें से 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इन चारों ने लुलु मॉल में नमाज पढ़ी थी, इस बात को स्वीकार कर लिया है और उन्होंने बताया कि पकड़े गए चारों लड़के में से 3 लड़के मदरसों में पढ़ाई कर रहे थे। कोई हाफिज, कोई मौलवी तो कोई आलिम की पढ़ाई कर रहा था। उन्होंने बताया कि नमाज साजिश के तहत पढ़ी गई या कोई अन्य वजह थी, इसको लेकर कई बिंदुओं पर पूछताछ लगातार जारी है। डाटा जुटाने के साथ ही सर्विलांस की भी मदद ली जा रही है। इसके साथ ही थाना प्रभारी ने नमाज पढ़ने वाले बाकी आरोपियों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की बात कही है। वहीं लुलु मॉल के सीसीटीवी और अन्य सोर्स से मिली जानकारी के मुताबिक लड़के 2 गुट में बंटकर मॉल के अंदर आए थे। इन लोगों ने सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर नमाज पढ़ने की कोशिश की, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर और उसके बाद सेकंड फ्लोर पर गए। जब सिक्योरिटी ने इन्हें रोक दिया तो 3rd फ्लोर पर जाकर के इन लोगों ने नमाज अदा की, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया और विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में आजम खान ने साफ शब्दों में उन लोगों को संदेश दिया कि जो प्रदेश के मुद्दे हैं उन मुद्दों पर बात की जाए। लुलु मॉल को लेकर के जिस तरीके के विवादास्पद टिप्पणी तमाम लोगों द्वारा जारी है वो बंद होनी चाहिए। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।